अनाथ पिंडक और उनकी बेटी चूल सुवधा और भगवान बुद्ध की एक ये कहानी है, एक ये दृष्टांत है, उसको आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और ये बड़ा ही प्रेरणादायी कहानी है, इसे आप एक बार अवश्य सुनें। अनाथ पिंडक सेठ की लड़की चूल सुवधा का विवाह उग्र नगर निवासी उग्गत सेठ के पुत्र के साथ हुआ था। उग्गत सेठ जैन धर्म को मानने वाला था। वह नंगे साधुओं का आदर सत्कार करता था और जब वे नंगे साधु उग्गत सेठ के यहाँ आते थे तब चूल सुवधा को भी उन्हें प्रणाम करना पड़ता था। वह नंगे साधुओं के पास जाने में उसे लज्जा आती थी और वो वहां नहीं जाती थी। इस क्रिया को देखकर उनके ससुर चूल सुवधा से बहुत नाराज हुआ करते थे और उनको बहुत बुरा लगता था। और उन्होंने एक बार कहा कि तुम सदा हम लोगों के साधुओं की निंदा करती हो तथा अपने भिक्षुओं की प्रशंसा करती हो। जरा कल तुम अपने साधुओं को बुलाओ। चूल सुवधा ने इसे सुनकर 500 भिक्षुओं के लिए भोजन सामग्री ठीक कर प्रसाद तैयार किया और ऊपर जाकर के जेतवन की ओर मुख करके पंचांग प्रणाम किया। 5 बार प्रणाम किया जेतवन की तरफ मुंह करके, जहां पर भगवान बुद्ध विहार करते थे वहां उस तरफ, और कहा, भंते कल के लिए 500 भदंत लोगों के साथ मेरा दान स्वीकार करें। वह आकाश में 8 मुट्ठी पुष्प फेंके। चूल सुभद्रा ने उस वक्त आकाश की तरफ 8 मुट्ठी पुष्प फेंके। वे पुष्प जहां पर भगवान बुद्ध अपने जेतवन में जो मंत्रणा विचार कर रहे थे और जो लोगों को उपदेश दे रहे थे, उनके बीच वहां पर गिरे जा करके, और बुद्ध के हाथों में वो पुष्प गिरे। इसी बीच वहां पर अनाथ पिंडक भी उनके विचार, उनकी वाणी, उनके ज्ञान को सुन रहे थे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तो अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से कहा कि भंते कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार करो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे अनाथ पिंडक, मैं कल के लिए चूल सुभद्रा द्वारा निमंत्रित हूं और मैं कल वहां पर उनके भोजन दान के लिए, उनके यहाँ भोजन दान के लिए जाऊंगा।
तब अनाथपिंडक सेठ ने कहा कि चूल सुभद्रा का यहाँ से 20 योजन पर घर दूर है, आपने उसका निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया। उसी समय भगवान ने गृहपति दूर रहते हुए भी सत्य पुरुष सामने खड़े हुए प्रकाशित होते हैं, यह कहकर के अनाथपिंडक को एक गाथा सुनाई, जिसका हिंदी रूपांतर ये है कि सत्य पुरुष हिमालय पर्वत की तरह दूर से भी प्रकाशित होते हैं और असत पुरुष में फेंके बाण की तरह रात में जो दिखाई देते हैं उस तरीके से होते हैं। यदि भगवान बुद्ध ने कहा यदि श्रद्धा भक्ति हो तो वो बुद्ध तुम्हारे पास हैं, और चित्त के पहुंचने में क्या देरी लगती है, सोचा और पहुंचा। इस स्थिति को समझने के लिए अध्यात्म को गहराई से समझना होगा। चूल श्रद्धा की इस श्रद्धा भक्ति के कारण तथागत बुद्ध दूसरे दिन आकाश मार्ग से 500 भिक्षुओं के साथ उग्रनगर गए और चूल श्रद्धा की भिक्षा ग्रहण की। दान अनुमोदन के पश्चात तथागत ने उपदेश दिया। उसके पश्चात सारा नगर वहां बौद्धमय हो गया। जहां जैन धर्म के अनुयायी थे वहां बौद्धमय हो गया। नमो बुद्धाय।